तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से ही हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। देखी व्याधि असाध निपु, परउ धरनी धुनि मात। कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, कर निकलप तरु मन हुनि पाता। कंठ सूख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तबु रहेऊ, मांगु मांगु तुम कहीं बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला। दान कहाउब अरु कृप नाई, होई कि खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना। क्या रजपुती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़ऊ बचनु की धीरज धरऊ, जनि अब लाजिमी करुणा करऊ। तनुतीय तनय धामु धन धरनी, सत्य संद महु तृण समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री को भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनी राउ कहु कछु दोष न तोर। लागे तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है।
चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बस जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामू, भयउ कुठार जहि विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आबसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे उस समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी है भाई सकल सेवकाई, होई है तिहुपुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुँह ना मिटहि न जाई हिकाऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छुपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियाओ कहाऊ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिरी पछितै हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु। कपट सयानी कहसी कछु, जागति मन हूँ मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों अपना विनाश सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। तब कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेम तंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोर जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई है उर। भूप प्रीत कै कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा, बिना बेनु शंख धूनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक,
सुनत निपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामी नहीं विभूषण जैसे। तहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी। जागे अजहु न अवधपति, कारण कवनु विशेखी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय होता देखकर कहते हैं, ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूपु नित जागा, आजु हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरू देई, गए जहीं भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे सब उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर वे तो सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। राजा सोच में व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परिन राज ही नींद निसी, हे तू जान जगदीश। राम राम रटी भोर किय, कहे न मर्म महिष। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत्रु राय रुक जानी, लखी कुचाली कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए
समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कही काराऊ। उर्धरि धीरज गयउ द्वारे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच में व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का, गयऊ जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए, जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीक रघुबंश मनि, नरपति निपट कुसाजु। सहमी परे उलखी सिंह निहि, मनहु वृद्ध गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखई अदर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरुस समीप देखी कैकेयी, मानव मीचु घरी गनि लेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के समान सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम देख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समऊ विचारी, ऊंची मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव के कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहू मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहू, राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे नहीं मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना।
सो सुनि भायऊ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहु इत बचन उत, संकट परे नरेसु। सकहु न आयसु धरहि सिर, मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सर नाना, मनहु महीप मृदुलच्छ समाना। कैकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरो, सिखई धनुष विद्या बर बीरू। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है, मानो निष्ठुरता भी ही शरीर धारण किए ही हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंडल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी हैं जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विषेखी वन, सब ही भांति हित खो मोर। तेहि मह पितु आय सुबहरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे ही काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी।
तेऊ न पाई अस समहु चुकाही, देखो बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विषेखी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोड़ी बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिता जी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिना कहत कछु राउ, मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करी जान। चलई जोक जल वक्र गति, जदपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रत अहू। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जही अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जही दीने, उचित न तासु निरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। फिर पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादन करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, महंग गयाधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं।
गई मूर्छा राम ही सुमरी, निप फिर कर बटलीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सब कीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई और उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री जी ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की।